Hello guys, welcome to Study IQ. So guys, today we are going to talk about an interesting topic. ये exactly leftist and rightist होता क्या है। मैं पिछले 1-2 महीने से YouTube पे बहुत ज़्यादा ऐसी डिबेट देखी है कि जहाँ पे लोग आओ देखा ना ताओ देखा एक दूसरे को लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट बोल देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस आइडियोलॉजीज़। ये आइडियोलॉजीज़ काफ़ी बड़ी आइडियोलॉजीज़ हैं एंड ये आइडियोलॉजीज़ के ऊपर अगर आप अधीर रहते हो तो उसके कोई कोनोटेशंस भी होते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि एक पर्टिकुलर इशू उठाया एंड वो इशू के ऊपर अगर आपके ओपिनियन के हिसाब से कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है तो उसको आप लेफ्टिस्ट ब्रांड कर दो एंड आफ्टर फिर वो जैसे ही लेफ्टिस्ट ब्रांड हो गया देन ऑब्वियसली इट इज़ लाइक अ नेम बिस्मर्चिंग फॉर दैट पर्सन एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट होता क्या है एंड दैट इज़ व्हाट माई एंडिएवर विल बी इन द नेक्स्ट ऑब्वियसली रफली 25 मिनट्स से लेकर 30 मिनट्स में विल ट्राई टू एक्सप्लेन। लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि एग्जैक्टली लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट आइडियोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस आइडियोलॉजी एंड देयर आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ दिस आइडियोलॉजी एट द वर्ल्ड लेवल। ऑब्वियसली इट ऑल स्टार्टेड इन ब्रिटेन इटसेल्फ। 1688 इज अ वेरी लैंडमार्क ईयर फॉर ब्रिटेन। 1688 में ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। ग्लोरियस रेवोल्यूशन इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। जब हम लोग रेवोल्यूशन की बातें करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? It is nothing but drastically alteration of political, social, economical and cultural scenarios of your country. And जब अपनी कंट्री के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिनेरियोज आप ड्रास्टिकली अल्टर कर रहे हो, वो भी एक मीडिएवल ब्रिटेन में, तो आप कर क्या रहे हो? मीडिएवलिज्म खत्म करके आप मॉडर्निटी में एंटर हो रहे हो। वाया ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 ब्रिटेन की जो एब्सोल्यूट मोनार्की रही है इट गॉट फिनिश। ब्रिटेन में देयर विल बी नो मोर एब्सोल्यूट मोनार्की एंड एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह जो अब ब्रिटेन में एक नई पॉलिटिकल सिस्टम जो आपको आती हुई दिखाई देगी। दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑब्वियसली जो आज तक चल रही है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एंड जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की वजह से हुआ क्या? आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन पावर फेल इनटू द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट। बट फिर पार्लियामेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है ना ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वॉज देयर। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला कंसेप्ट ब्रिटेन में 1918 ऑनवर्ड लगा है, तो 1918 के पहले का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये कोई लोगों का पार्लियामेंट नहीं है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको एलाइट लोग ही दिखाई देंगे। जो एब्सोल्यूट मोनार्की के फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे एंड यही एब्सोल्यूट मोनार्की में जो क्लर्गी वाला सेक्शन हुआ करता था, ये एब्सोल्यूट मोनार्की का फ्यूडल लॉर्ड एंड आफ्टर क्लर्गी वाला सेक्शन जो है ये पार्लियामेंट में आके बैठ गया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ऑब्वियसली आप जब अपने कंट्री के एलाइट होते हो तो दिस ट्रांजिशन इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल फॉर यू। जैसे इंडिया में आपको आज के टाइम पीरियड में दिखाई देगा कि 1947 में हमने इंडिया में एब्सोल्यूट मोनार्की ख़त्म कर दी। 1947 में प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में ख़त्म किए गए ना, बट फिर सारे ही प्रिंसली स्टेट्स के जो बचे कुचे राजा है या फिर राजा के जो बच्चे हैं वही आज के टाइम पीरियड में हमारे MP, MLA, कुछ तो इवन सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी तो जाके बैठे हुए हैं ना। तो फॉर एलाइट सेक्शन वेन एवर दिस ट्रांजिशन इज देयर इन योर कंट्री फ्रॉम द एब्सोल्यूट मोनार्की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या फिर डेमोक्रेसी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को जो है नेक्स्ट जनरेशन के पॉलिटिकल एलाइट में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन ब्रिटेन टू, कि जो अर्स्टवाइल फ्यूडल लॉर्ड है एंड आफ्टर क्लर्गी है, जिनका हमेशा से यकीन था कि एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ गुड, एब्सोल्यूट मोनार्की हमेशा होनी चाहिए, वही लोगों से ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेट हुआ। बट फिर पब्लिक का प्रेशर तो आते रहेगा ना। इट इज़ पब्लिक जिन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन कैरी आउट किया था 1688 में, दैट्स पब्लिक का हमेशा वही कहना है कि वाई पार्लियामेंट इज़ डोमिनेटेड बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड क्लर्गी। एंड यही पार्लियामेंट में अगर फ्यूडल लॉर्ड एंड क्लर्गी अगर रहेंगे देन ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट वी नेवर डिजायर्ड इन 1688। बट फिर भी फ्यूडल लॉर्ड एज वेल एज क्लर्गी का होल जो है पार्लियामेंट में चलता रहा टिल द टाइम पीरियड ऑफ द 1721। इट वॉज प्रिसाइजली 1721 जो ब्रिटेन में हम लोगों को पहली बार एक इलेक्टेड अथॉरिटी दैट इज प्राइम मिनिस्टर लेवल की अथॉरिटी दिखाई दी है। ऑब्वियसली लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करके रखी थी इन 1719, 1720 एंड लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू फाइनली 1721 में फॉर द फर्स्ट टाइम एन इलेक्टेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज देयर। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटेन की जो सिस्टम है एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट वॉज स्टिल डोमिनेटेड बाय द फ्यूडल लॉर्ड एंड क्लर्गी। वी कैन से दैट फ्यूडल लॉर्ड एज वेल एज क्लर्गी से सिस्टम स्टिल डोमिनेटेड रही है एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो पार्लियामेंट ब्रिटेन का है ये पार्लियामेंट में भले ही अब आपको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दिखाई देगा
बट सिंस दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल हैविंग लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सिर्फ एलाइट लोगों के पास ही राइट टू वोट है, तो वो एलाइट लोगों ने पहले के फ्यूडल लॉर्ड एंड क्लर्की को ही वोट दे के वापस से यहाँ पे भेज दिया। कंसिक्वेंटली 1721 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमको एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दिया है, जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्पीकर है, स्पीकर का जो राइट हैंड साइड है, दिस राइट हैंड साइड ऑफ द स्पीकर, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बेंचेस दिखाई देंगे। एंड वैसे ही स्पीकर का जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्पीकर जो है, यहाँ पे फिर अपोजिशन बेंचेस जो दिखाई देंगे। एंड ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट बेंचेस एंड अपोजिशन बेंचेस होते हैं तो इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आएंगे ही ना। जैसे आज के टाइम पीरियड में भी आप इंडियन पार्लियामेंट देख लेना, राइट हैंड साइड में गवर्नमेंट ही बैठता है एंड आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है कांग्रेस या फिर अपोजिशन बैठता हुआ दिखाई देगा। एंड ऑब्वियसली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस विच इज़ इन अपोजिशन एंड आफ्टर बीजेपी विच इज़ इन रूलिंग पार्टी? इट्स एन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। बीजेपी एक आइडियोलॉजी को प्रिस्क्राइब करती है जो कांग्रेस को पसंद नहीं आता, कांग्रेस एक आइडियोलॉजी को प्रिस्क्राइब करती है जो बीजेपी को पसंद नहीं आता। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फाउंडिंग स्टोन है, दैट गवर्नमेंट एंड अपोजिशन शॉल ऑलवेज बी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ द आइडियोलॉजी। एंड यही फाउंडिंग स्टोन हम लोगों को फिर यहाँ पे पढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इट वॉज एज अर्ली एज 1721 में ही ये फिर राइटिस्ट एज वेल एज लेफ्टिस्ट वाली जो टर्मिनोलॉजी हम लोगों को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे पहली आती हुई दिखाई दी है। अगर हम लोग राइटिस्ट आइडियोलॉजी की बातें करते हैं तो राइटिस्ट आइडियोलॉजी मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट बेंचेस में बैठे हुए लोग हैं। एंड ऑब्वियसली ब्रिटेन में उस ज़माने में गवर्नमेंट बेंचेस में कौन बैठा करता था? रॉबर्ट वॉलपोल का गवर्नमेंट हुआ करता था। एंड दिस रॉबर्ट वॉलपोल का गवर्नमेंट जो है, ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैड गिवन हिज लॉयल्टी और इट्स लॉयल्टी वी कैन से टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को तो इन्होंने लॉयल्टी देके रखी हुई ही थी, बट फिर एक गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर है उनका हमेशा कहना है कि जो ओल्ड ऑर्डर है दैट वाज गुड। एंड ओल्ड ऑर्डर वाज गुड का मतलब क्या है कि जो पहले के ज़माने में चीज़ें चल रही थी वो सही है, मतलब हम लोगों को जो है धीरे धीरे एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ जो है क्या करना है, शिफ्ट करना है। एंड एब्सोल्यूट मोनार्की हम लोगों को हमारे कंट्री में वापस चाहिए। एज यू माइट बी नोइंग कि एब्सोल्यूट मोनार्की एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? जब एब्सोल्यूट मोनार्की होती है तो आपके जो लॉज है वो क्रिश्चियन लॉज रहेंगे। अगर एक हिंदू मोनार्क रहेगा तो हिंदू लॉज लगते हैं, सुल्तान बादशाह रहेगा तो मुस्लिम लॉ लगेंगे। तो क्रिश्चियन लॉज जो है दैट इज़ टेस्टामेंट्स आप जिनको बोलोगे, वैसे हिंदू लॉज होते हैं उनको धर्मशास्त्र धर्मस्मृति बोला जाता है। इस्लामिक लॉज को आप क्या बोलोगे? देन ऑब्वियसली इस्लामिक लॉज को बोला जाएगा शरिया। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की में हमेशा रिलीजियस लॉज लगते हैं। आपने एब्सोल्यूट मोनार्की से ट्रांजिशन करके रखा है टू द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाया टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में फिर आपको दिखाई देगा कि मॉडर्न सेक्युलर लॉज जो है वो लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कॉन्स्टिट्यूशन का राज आएगा, आप बता रहे हो, जैसे ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट भी कभी लेटर वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। बट दिस वॉज समथिंग दैट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ना। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लॉयल्टी देके रखी हुई है तो आपने ओल्ड ऑर्डर को जो है लॉयल्टी देके रखी है। एंड जब आपने ओल्ड ऑर्डर को लॉयल्टी देके रखी है तो यू वांट दैट इन योर कंट्री जो भी रेवोल्यूशन के गेन हुए हैं, मॉडर्न ऑर्डर हुआ है, ये मॉडर्न ऑर्डर कोलैप्स होना चाहिए। एंड जो ओल्ड या फिर एंशियंट ऑर्डर है वो एंशियंट ऑर्डर का रिवाइवलिज्म होना चाहिए। एंड यही सिस्टम को अपोज करने वाले लोग फिर कहाँ पे बैठेंगे? अपोजिशन में बैठेंगे, दैट इज़ लेफ्ट में बैठेंगे। तो जब आप लेफ्टिस्ट लोगों की बातें करते हो या फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी की जब आप बातें करोगे तो लेफ्टिस्ट या फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग जो है ये हमेशा यू कैन से दैट लिबरल आइडियोलॉजी वाले लोग रहता था। लिबरल्स जो है ये वाला वर्ड इनको यूज़ किया जाएगा। और इनका कहना था कि भाई व्हाट अबाउट दैट रेनेसांस एंड एनलाइटनमेंट, जिसके वजह से ये रेवोल्यूशन आया था। तो रेनेसांस एंड एनलाइटनमेंट की जो आइडियोलॉजी है जिसके वजह से पूरा रेवोल्यूशन आया था, वो आइडियोलॉजी के ऊपर हम लोगों को स्टिक होना चाहिए ना। रेनेसांस एंड एनलाइटनमेंट की आइडियोलॉजी में ही हम लोगों को दिखाई देता है कि एक इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी हम लोगों को दिखाई देती है। एंड इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी के साथ इनका हमेशा ये मानना रहा है कि हम लोगों को एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना है जहाँ पे बर्थ राइट जो है बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो देयर शॉल बी नो बर्थ राइट्स इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑर्डर। एंड ये आइडियोलॉजी जिसकी होती है वो बंदा होता है लिबरल, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। एंड यही लिबरल लोगों ने जो है ये फिर जो गवर्नमेंट बेंचेस में बैठे हुए जो लोग हैं, राइटिस्ट लोग हैं, इनके ऊपर एक एलिगेशन लगाना चालू किया कि दे वांट टू कंजर्व द ओल्ड ऑर्डर। एंड जब आप ओल्ड ऑर्डर को कंजर्व करने की बातें करोगे देन ऑब्वियसली ये लोगों को आप क्या बोलोगे? फिर धीरे धीरे कंजर्वेटिव जो है
ये भी बोलोगे। तो दैट इज़ वॉट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द राइटिस्ट एज वेल एज लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वॉज ऑल अबाउट। ऑब्वियसली दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ 1721। रॉबर्ट वॉलपोल जो है ही रिमेन प्राइम मिनिस्टर टिल 1742। आप इसमें कभी अगर डिटेल में देखोगे तो आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरिंगली पता चलेगी कि रॉबर्ट वॉलपोल हिमसेल्फ बिलोंग टू द व्हिग, मतलब लेबर पार्टी या फिर लिबरल पॉलिटिकल पार्टी, बट फिर भी उस ज़माने की लेबर या फिर लिबरल पॉलिटिकल पार्टी की भी आइडियोलॉजी ऐसी ही थी। धीरे धीरे करके जो है ये लोग अल्ट्रा लिबरल होके गए एंड देयर आफ्टर धीरे धीरे ये गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे। बट फिर अपोजिशन जो उस ज़माने में बैठा हुआ था, दैट इज़ अपोजिशन बेंचेस, इन्होंने ये वाले जो एलिगेशन जब इनके ऊपर लगा दिए तो देयर वाज अ क्लियर कट, यू कैन से दैट चिज्म इन बिटवीन द ब्रिटिश पॉलिटिकल अथॉरिटीज़। अब ब्रिटेन में दो खेमे पड़ चुके थे, दो ग्रुप बन चुके थे, एक राइटिस्ट एंड देयर आफ्टर एक लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट का मतलब होता है कंजर्वेटिव पर्सन, लेफ्टिस्ट का मतलब होता है लिबरल पर्सन। एंड राइटिस्ट का मतलब जब आप एक कंजर्वेटिव बंदे की बात करोगे तो ही विल ऑलवेज वांट टू हैव द रिवाइवल ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। जो भी गेन मॉडर्निटी में रेनेसांस एंड एनलाइटनमेंट की वजह से हुआ है, ये लोग हमेशा क्या करते हैं, क्लोज डाउन करने की कोशिश करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये अगर हम लोग लिबरल लोगों की बातें करते हैं तो ये हमेशा रेनेसांस एनलाइटनमेंट के ऊपर यकीन रखने वाले लोग रहे हैं। ये लोग हमेशा बर्थ राइट बेस्ड जो ऑर्डर है, दैट इज़ ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर, इसको कोलैप्स करने वाले बात करने के लोग रहे हैं। एंड ये हमेशा एक इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी जो चाह रहे थे ना। ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है फॉर ऑलमोस्ट नेक्स्ट 130 टू 140 ईयर्स के लिए चली। 130 एंड 140 ईयर्स के लिए इसीलिए मैंने अभी बातें की बिकॉज फिर यही पार्लियामेंट में 1848 के बाद मैसिव चर्निंग हुई। एज यू माइट बी नोइंग कि 1848 में ही सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दे के रखा था। एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने ये डिक्लेयर करके रखा हुआ था कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, ये एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लोग जो ये ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर वाले ही बैठे हैं। एंड ब्रिटेन में तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्लेयरिंगली आपको दिखाई देगा बिकॉज ब्रिटेन का अगर आप अपर हाउस देखोगे वहाँ पे उसको हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है। ये हाउस ऑफ लॉर्ड में आज भी मोर देन 450 मेंबर जो है हेरिडिटरी बेसिस पे बैठे हुए हैं। एंड कार्ल मार्क्स का वही कहना था कि भाई ब्रिटेन के लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए। 1688 में आपने ग्लोरियस रेवोल्यूशन किया, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद पावर आपके हाथ में आनी चाहिए थी, बट पावर आपके हाथ में आई क्या? दैट पावर नेवर केम इनटू योर हैंड। पावर जो है ये बेसिकली फिर मोनार्क से फ्यूडल लॉर्ड के अंडर चली गई एंड ये फ्यूडल लॉर्ड पार्लियामेंट में आके बैठ गए, नाश्ता को आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई कार्ल मार्क्स का कहना था कि आपको कभी ना कभी तो एक वॉयलेंट रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। ब्रिटेन जो है 1848 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जा चुकी थी। ब्रिटेन में मेजॉरिटी ऑफ द लोग वर्कर क्लास थे एंड कार्ल मार्क्स का कहना था कि भाई वो वॉयलेंट रेवोल्यूशन आप करो। एंड वायलेंट रेवोल्यूशन जब आप करोगे, ये वॉयलेंट रेवोल्यूशन करने के पीछे का पर्पस क्या है, आपको दो चीज़ें जो है कंट्री से या फिर आपके सिस्टम से एनहाइलेट करनी है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स टॉक अबाउट एनहाइलेशन ऑफ रिलीजन and thereafter Karl Marx also talked about annihilation of capitalism. कार्ल मार्क्स का हमेशा वही कहना था कि कैपिटलिज्म एंड thereafter रिलीजन, मतलब पैसा एंड रिलीजन, ये दो ही तो चीज़ें हैं ना जो आपको आपके कंट्री में डिवाइड करती है। एंड ये दो चीज़ों को अगर आपको आपके कंट्री से निकालना है तो वर्कर जो है इनको उठना पड़ेगा। दे हैव टू यूनाइट, दे हैव टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड दे हैव टू कैरी आउट द वॉयलेंट रेवोल्यूशन। एंड वॉयलेंट रेवोल्यूशन करके आपको जो एनहाइलेशन ऑफ रिलीजन एंड एनहाइलेशन ऑफ द कैपिटलिज्म की बातें करनी पड़ेगी। एंड दैट इज़ व्हाट चेंज आफ्टर 1848। वी कैन से दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर आप देखोगे तो वो अभी भी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में राइट हैंड साइड में अभी भी गवर्नमेंट बेंचेस ही है, लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी अपोजिशन बेंचेस ही बैठे हुए हैं। तो जो आपका स्पीकर बैठा हुआ है, ये स्पीकर के अगर राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो अभी भी गवर्नमेंट बेंचेस है। एंड ये गवर्नमेंट बेंचेस अभी भी क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को जो है अपनी लॉयल्टी देके बैठे हुए हैं। एंड इनकी आइडियोलॉजी अभी भी वही है कि मोनार्की इज़ गुड, एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ गुड, वी हैव टू बेसिकली क्रम्बल डाउन द एंटायर न्यू ऑर्डर एंड जो ओल्ड ऑर्डर था बर्थ राइट बेस ऑर्डर उसको रिवाइव करना है। इट्स जस्ट दैट कि अब लिबरल के जगह जो है मार्क्सिस्ट लोग जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1840s 1850s के बाद आने चालू हो गए। एंड दैट इज़ वेयर अल्टीमेटली जब आप बेसिकली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हो तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में धीरे धीरे कम्युनिस्ट लोग जो है वो भी आने चालू हो गए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे अपोजिशन है तो अपोजिशन जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो लेफ्टिस्ट हो गया। एंड यहाँ पे अब धीरे धीरे लिबरल के जगह जो है कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एंड दैट इज़ वेयर दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज हैव फिक्स्ड देमसेल्फ।
ये ब्रिटेन की यू कैन से दैट बहुत बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको सम अप करके दिया हुआ है। बट इन नटशेल हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिटिंग टुडे दैट इज़ 2024 वर्ल्ड लेवल पे जो है ये पैरामीटर ऑफ फिक्स हो चुके हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर गवर्नमेंट और वेदर यू आर इन अपोजिशन। अगर आप राइटिस्ट हो तो आप कुछ चीज़ों को स्पॉन्सर करते हो, अगर आप लेफ्टिस्ट हो तो आप कुछ चीज़ों को जो है स्पॉन्सर करते हो। जब हम लोग बात करते हैं राइटिस्ट पर्सन की, तो एक राइट विंगर, ये राइट विंग पर्सन को आप राइटिस्ट पर्सन भी बोलोगे। तो राइट विंगर या फिर राइटिस्ट पर्सन जो है ये हमेशा जो है ये वाला बंदा होता है जो रिलीजियस बेस ऑर्डर के ऊपर यकीन रखता है। इसका हमेशा कहना है कि धर्म जो है वो होना चाहिए एंड रिलीजन बेस ऑर्डर जो है वो आपके कंट्री में होना चाहिए। इन दैट कैपेसिटी ये बंदा जो है हमेशा इक्वालिटी बेस ऑर्डर जो होता है इसको भी अपोज करता है। इक्वालिटी बेस ऑर्डर को अपोज करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही माना जाता है कि दिस पीपल जो है दे ऑलवेज वांट टू प्रिजर्व देयर हेरिडिटरी बर्थ राइट्स। जो बर्थ राइट बेस्ड सोसाइटी होती है ये बर्थ राइट बेस्ड सोसाइटी को जो है हमेशा स्पॉन्सर करने वाले लोग आपको दिखाई देंगे। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों को राइटिस्ट लोगों की आइडियोलॉजी में हमेशा दिखाई देता है, दे ऑलवेज वांट रिवाइवल ऑफ द ओल्ड रिलीजियस लॉज। तो जो ओल्ड रिलीजियस लॉज होते हैं ये ओल्ड रिलीजियस लॉज को रिवाइव करने का काम जो है ये लोग हमेशा चाहते हैं। ऑब्वियसली एक ज़माने में ये लोग अपने रिलीजन को कंजर्व करना चाह रहे थे, तो दैट्स वाई फिर इन लोगों को जो है आज के टाइम पीरियड में कंजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। ये सेक्शन जो है ये हमेशा कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है ये माना जाता है। एंड अगर हम लोग इनके अगेंस्ट की अगर बात करते हैं तो हम लोगों को फिर दिखाई देते हैं लेफ्ट विंगर या फिर लेफ्टिस्ट। तो जब हम लोग लेफ्ट विंग की बात करते हैं, लेफ्ट विंग को जो है बेसिकली आप लेफ्टिस्ट जो है बेसिकली वो भी बोलोगे। तो ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है इनका हमेशा कहना था कि रेनेसांस मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन एंड एनलाइटनमेंट में अपने न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो क्रिएट करके रखा हुआ था दैट इज़ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये हमेशा आपकी कंट्री में आना चाहिए। ये लोग हमेशा से ही जो है ओल्ड ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं। इनको ओल्ड ऑर्डर जो है अपनी कंट्री में कभी भी नहीं चाहिए रहता है एंड ओल्ड ऑर्डर को जो हमेशा क्रिटिसाइज़ करने की ही बातें करेंगे। दे ऑलवेज बिलीव इन इक्वालिटी टू, इनको जो है बेसिकली फिर इक्वालिटी के ऊपर जो यकीन रखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि रेनेसांस द अल्टीमेट पर्पस इज़ द इक्वालिटी इटसेल्फ। रेनेसांस जहाँ पे आया वहाँ पे आपको एक चीज़ समझ लें, आप धर्म का क्रिटिसिज्म कर रहे हो एंड व्हाई आर यू कैरिंग आउट क्रिटिसिज्म ऑफ द रिलीजन, बिकॉज रिलीजियस बेस्ड लॉज चले ना एक ज़माने में। रिलीजियस बेस्ड लॉज अगर चलते हैं देन ऑब्वियसली सर्टन लोगों के राइट उसमें चले गए। जैसे हम लोगों ने कल वाले वीडियो में ही देख के रखा था, मैंने आपको रिजर्वेशन समझाया कि रिजर्वेशन के पीछे का आइडिया ही वही है कि अंबेडकर ऑलवेज सॉ इट एज अ पॉलिटिकल इशू कि अगर 3 से 4 हज़ार सालों के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन के राइट जो है वो निकाल लिए हैं लॉ ऑफ द लैंड ने, तो ऑब्वियसली वही वाला लॉ जब नया आएगा तो उनको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके जो है वही कम्युनिटी को बेनिफिट देना पड़ेगा। बट दैट टू इन अ टाइम बाउंड मैनर, 10-10 साल में आप उसको रिवीजन करते रहो। दैट इज़ व्हाट बेसिकली अंबेडकर स्टेटेड। बट फिर एनीवेज ये इक्वालिटी जो है इनके लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एंड फिर यही लेफ्टिस्ट का एक ब्रांड है दैट इज़ कम्युनिस्ट। ऑब्वियसली ये 3 आइडियोलॉजी अभी हमने देखी थी कि ये लिबरल लोगों की आइडियोलॉजी है, बट फिर यही लिबरल के साथ जो है हमेशा कम्युनिस्ट जो है वो भी जोड़े जाते हैं। एंड फिर जब कम्युनिस्ट इन लोगों के साथ जोड़े जाएंगे तो कम्युनिस्ट लोगों का अपना भी तो एक आइडियोलॉजी है ना, कि ये लोगों का कहना है कि इन ऑर्डर टू अचीव इक्वालिटी आपको एनहाइलेशन करना पड़ेगा। एंड फिर एनहाइलेशन आपको किसका करना पड़ेगा, रिलीजन का करना पड़ेगा। एंड एनहाइलेशन जो है आपको करना पड़ेगा कैपिटलिज्म का। जहाँ जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट हुए हैं वहाँ वहाँ पे दोनों चीज़ें तो ट्राई की गई है। जैसे 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, वहाँ पे व्लादिमीर लेनिन ने कैपिटलिज्म को इरेडिकेट करने की कोशिश की, विच ऑब्वियसली डिड नॉट वर्क आउट। एंड 1948-49 में जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद हमको दिखाई देता है कि 1962-63 में माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन कैरी आउट किया था इन ऑर्डर टू इरेडिकेट होल्ड ऑफ रिलीजन ओवर द सोसाइटी। एंड दैट्स वाई फिर ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक पैरामीटर जो है ये भी हमेशा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में डाला जाता है, बिकॉज ये लोग जो है 1848 के बाद ब्रिटेन के अपोजिशन में आके बैठे हुए थे। तो ऑब्वियसली आज के टाइम पीरियड में लेफ्ट विंग की हम बात करते हैं तो दे आर लिबरल कम्युनिस्ट पीपल, एंड राइट विंग की अगर हम लोग बात करते तो दे आर कंजर्वेटिव पीपल। ऑब्वियसली ये लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट का झगड़ा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चला, आज के टाइम पीरियड में भी होता है। कि अगर हम लोग बात करते हैं इन 1947 में इंडिया में 2 बड़े लीडर थे,
1945 में जो है इंडिया में 3 बड़े लीडर रहे हैं। सबसे बड़े लीडर का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑलवेज प्रिस्क्राइब द राइट विंग आइडियोलॉजी। हिंदू राष्ट्र को वो सपोर्ट करने वाले पर्सन रहे हैं। एंड एज यू माइट बी नोइंग कि उनका हमेशा ही एक सपोर्ट जो है इसको भी रहा है, दैट इज़ सोमनाथ टेम्पल को। अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस की बातें करते हैं, ही डाइड इन 1945 अनफॉर्चुनेटली, बट फिर सुभाष चंद्र बोस कम्युनिस्ट रहे हैं एंड सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी रही है। एंड अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू वॉज अ लिबरल सोशलिस्ट एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है वो जवाहरलाल नेहरू की भी रही है। एंड दैट इज़ समथिंग फॉर द लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट इन आवर कंट्री। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब आप एक बंदे को राइटिस्ट बोलते हो या फिर लेफ्टिस्ट बोलते हो तो ये आइडियोलॉजी जो अपने दिमाग में रखोगे, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, अपने ख्याली पुलाव में आपने इसके कोई भी डेफिनेशन निकाल के रखे हो, बट दिस इज़ व्हाट एकेडमिशियंस बिलीव इन। एंड जब आप एकेडमिकल डिबेट्स में आते हो तो एकेडमिकल डिबेट्स में ये वाले वर्ड्स आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करने चाहिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये आइडियोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है एंड सेंसिटिव आइडियोलॉजीज ऑलवेज डिमांड द नॉलेज कि एग्जैक्टली आइडियोलॉजी होती क्या है, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव गिवन it to you. So I hope you like the video, guys. If you liked it, then obviously do like the video and let me know what do you think about the rightist as well as leftist ideology in the comment box of the video. I will definitely read it. So thank you so much, guys. I'll be stopping the session. Thank you so much.